इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूं SR यानी संतोष राव और मेरे साथ है मेरी को एंकर माधुरी। करिए स्वीकार हमारी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन सामाजिक मसलों को लेकर आप तक आते हैं जहां अभी तक छाया हुआ है अंधेरा, और हमारी इस 15 मिनट की छोटी सी कोशिश के द्वारा हम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक रोशनी, उन लोगों के दिलों तक जो आज भी किसी न किसी वजह से कम आंक रहे हैं आज की महिलाओं को। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम की कड़ी में हम बात करेंगे नारी शिक्षा की, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो हम सबके जीवन में कई सारी अपॉर्चुनिटीज के द्वार खोलती है, और साथ ही साथ हमें ये भी एहसास कराती है कि इस दुनिया में हमारा आने का भी एक मकसद है। किस तरह आज की नारी शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को संवार रही है, या हम यूं कहें कि संवार सकती है। करेंगे इस पर बातचीत दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ से, लेकिन उससे पहले आज का इनामी सवाल। फ्रेंड्स, देकर इस सवाल का सही जवाब 5 लकी विनर जीत सकते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर। आपको बताना है कि इनमें से किस अभिनेत्री ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि आपको बताना है कि इनमें से किस अभिनेत्री ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A ऐश्वर्या राय, B रानी मुखर्जी, या फिर C काजोल। जी हाँ, ऑप्शंस है A ऐश्वर्या राय, B रानी मुखर्जी, या फिर C काजोल। दीजिए इस सवाल का सही जवाब हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा सनम आई बहार। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा सनम आई बहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी। मैं हूं SR यानी संतोष राव और मेरे साथ हैं माधुरी। अच्छा माधुरी, एक बात बताओ, जब तुम्हारा जन्म आगरा में हुआ था और तुम 4 साल की थी, तब तुम्हारी दादी या नानी ने ऐतराज किया था जब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको स्कूल भेजने का निर्णय लिया? मुझे नहीं लगता है सर कि ऐतराज किया होगा, क्योंकि मुझे स्कूल कभी मेरी नानी छोड़ दिया करती थी तो कभी दादी। मतलब तुम उन भाग्यशाली लड़कियों में से एक हो जिनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि लड़कियों के लिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी कि लड़कों के लिए। लेकिन ऐसा बहुत से परिवारों में, खास तौर से गांव में, आज भी लड़कियों को शिक्षित करने के फेवर में लोग रहते नहीं हैं। क्यों ऐसा भेदभाव रखा जा रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं दिशा फाउंडेशन की विनीता शॉ से। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू संतोष एंड माधुरी। विनीता जी, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन फिर भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम क्यों आंका जाता है? जिस रफ्तार से समय बदल रहा है, उस रफ्तार से लोगों की सोच नहीं बदल रही।
अभी मैं अपने काम के सिलसिले में एक गांव गई थी और वहां मैंने देखा कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए भेजने में अभी भी लोग हिचकिचा रहे हैं, सोच नहीं बदल रही है। अभी भी गांव में बच्ची की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो गर्भ भी जल्दी धारण कर लेती है और उसकी सेहत खराब हो जाती है। और ये शिक्षा को लेकर ही, क्योंकि सोच नहीं बदली है, बहुत सारे परिवारों में झगड़े हैं। वो अभी भी यही सोचते हैं कि लड़की को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़की केवल घर गृहस्थी चलाने के लिए, लोगों का ख्याल रखने के लिए ही है और आगे पढ़ाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बहुत तरह के झगड़े हम परिवारों में देखते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अगर अपनी बच्ची को स्कूल भेजेंगे तो यही हमारी लाडो बड़े होकर हमारा और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अरे रहने दो, ये अगर स्कूल चली गई तो घर का काम कौन करेगा और अपने मुन्नू को कौन देखेगा? अरे समझने की कोशिश किया कर, घर के काम कराकर अपनी लाडो का भविष्य बिगाड़ रही है तू। अरे रहने दो जी, मैं भी तो अनपढ़ हूँ, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? कैसे समझाऊं इस औरत को, ये तो लाडो की जिंदगी खराब करके रहेगी। खुद तो अनपढ़ रही, अब उसको भी अनपढ़ रखना चाहती है। अरे कुछ तो समझ भगवान, कुछ तो समझ। जी हाँ, लाडो जैसी न जाने कितनी लड़कियां किसी न किसी वजह से हो रही हैं शिक्षा से वंचित। विनीता जी, ऐसे हालात के पीछे क्या वजह हो सकती है? हमारे पुरुष प्रधान देश में प्राचीन काल से ही लड़कियों को ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती और इसी कारण वह हमेशा अपने परिवारों पर निर्भर रहती है। विवाह से पहले वो अपने पिता पर निर्भर रहती है, विवाह के बाद अपने पति पर निर्भर रहती है और जब वो विधवा हो जाती है तो अपने बच्चों पर निर्भर रहती है। और यही कारण है कि स्त्रियों का जिंदगी भर शोषण किया जाता है। और ये सिचुएशन, ये परिस्थिति जो है बदली जा सकती है अगर हम बच्चियों को शिक्षित करें। जब बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो अपने आप को शोषण से बचा सकती हैं, वो अपने अधिकारों को समझ सकती हैं, अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख सकती हैं और जितनी हमारी सरकार योजनाएं बना रही हैं उनको अवेल कर सकती है। वो अपने अधिकारों के मामले में जागरूक रह सकती है और ये सब तभी हो सकता है जब एक बच्ची शिक्षित हो, एक महिला शिक्षित हो। विनीता जी, आपकी ये बात सुनकर शेर अर्ज करना चाहूंगा। ये धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को चल ही लेते हैं हम एक पैर से, मगर पांव दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मतलब कि जब दोनों लड़का लड़की एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में ये देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा। हम सबको ये समझना होगा कि नर और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनके साथ भेदभाव करना नाइंसाफी ही नहीं बल्कि गुनाह भी है। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम